किस्मत है। इश्क में गरक जिंदगी। खामोशी की दहलीज पर अदबी दुनिया में होरीन की तहरीर ने तहलके मचा दिया था, मगर इस शर्त के पीछे छपी हुई कहानी सिर्फ वहाब और ज़यान जानते थे। हर लफ्ज़, हर सफ़हा ज़यान की आंखों में छपी बेबसी और होरीन के दिल में सलगती हुई खामोशी का आकाश था। वक़्त जैसे एक नए मोड़ पर आखड़ा हुआ था, जहां फैसले महज कलम या ज़बान से नहीं बल्कि दिल से किए जाने थे। रात का आखिरी पहर था। चांदनी खिड़की से अंदर आ रही थयावर होरीन के कमरे में सुकूत छाया हुआ था। वहापन यही तहरीर का एक अक्तबास बार बार पढ़ रहे थी। हमने जनल महू को छोड़ा, वही हमें पलटकर याद दिलाने आते हैं कि हम कभी आए थे। ज़यान की भेजी गई सतर उसे जैसे फिर से टूटने पर मजबूर कर रही थी। वो जानती थी कि ये सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि पकार थी, वही पकार जो बरसों पहले ज़यान की आंखों में थी मगर जबान पर कभी आई नहीं। हुरीन ने अपने दिल पर हाथ रखा, गहरा सांस लिया और फैसला किया, अब खामोशी को जवाब देना होगा। अगली सुबह वह लाइब्रेरी के उस हिस्से में पहुंची जहां उनकी आखिरी मुलाकात हुई थी। यही ही कोने थे जहां कबियान की हिंसी गूंजती थी, अब सिर्फ खामोशी ने बसिरा कर रखा था। हाथ में इसके ताज़ा शायशुदा नावल की कापी थी और दिल में एक फैसला। ज़यान पहले से वहां मौजूद था, इसकी आंखों में वही चमक, वही सवाल और शायद वो है पछतावा, मगर अब एक उम्मीद भी शामिल हो चुकी थी। ये तुम्हारे लिए है। हुरीन ने नावल ज़यान की तरफ बढ़ाया। पूरी किताब तुम्हें सुनाने की कोशिश है। ज़यान ने वो किताब थामी, जैसे वो हुरीन को थाम रहा हो। आंखों में नमी और दिल में तूफान। वो बोला, मैंने तुम्हें खोकर खुद को भी खो दिया था। हुरीन ने हल्की मुस्कुराहट से जवाब दिया, और मैंने तुम्हें चाहकर भी तुम्हें कभी पा नहीं सकी। वक्त थम गया था। वो दोनों एक दूसरे को इस तरह देख रहे थे जैसे पहली बार सब कुछ कहने की हिम्मत जमा हो चुकी हो। मैं बदला हूं, हुरीन, ज़यान ने आहिस्ता से कहा। अब मैं वो ज़यान नहीं जो अपनी खामोशी में सब कुछ दफन कर देता था, और मैं भी वो हुरीन नहीं रही जो तुम्हारे सवालों के जवाब अपने आंसुओं में तलाश करती थी। वो बोली, अब मैं सवाल भी करती हूँ और जवाब भी मांगती हूँ। कुछ लम्हे खामोशी में गुजर गए। फिर ज़यान ने कहा, क्या हम एक नया बाब लिख सकते हैं? होरीन ने आंखें बंद की, गहरा सांस लिया और फिर धीरे से बोली, हम नए बाब के मुस्तहिक हैं। अगर हम पुराने जख्मों को समझकर उनसे सीखें तो शायद नई कहानी पहले से बेहतर हो। वह दोनों असरोज काफी देर तक आए एक दूसरे के साथ बैठे, बातें किए, मुस्कराए और माजी की धुन से निकलकर मुस्तकबल की रोशनी में कदम रखा। पुरानी बातों में हिंसी भी थी, अदासी भी, और कुछ ऐसी बातें भेजो दिल में बरसों से दब कर रह गई थीं। ज़यान ने होरीन को वह याद दिलाई जब वो पहली बार उसके हाथ से काफ़ी का कप छीनकर बोला था, तुम बहुत बोलती हो मगर दिल की बात छपा ली थी। होरीन मुस्कुरा कर बोली, और तुम सुनते बहुत हो मगर वक़्त पर कुछ कहते नहीं। ये जमले उनके बीच की गमशदा राहतें वापस ला रहे थे, मगर जिंदगी सिर्फ एक लम्हे पर नहीं रखती। जब हुरीन अपने घर पहुंची तो उसे अपनी अम्मी की तबीयत के बारे में फोन पर इत्तला मिली। दिल का दौरा, हस्पताल में दाखिल। वो फौरन निकल पड़ी, दिल में खौफ, आंखों में फिक्र। ज़यान ने फौरन साथ चलने की पेशकश की, लेकिन हुरीन ने मना कर दिया। ये वक़्त मेरे लिए है और मेरे रब से जुड़ने का लम्हा। हस्पताल के वो लम्हात हुरीन के लिए आजमाइश थे। डॉक्टर्स की बातें, दवाइयों की महक और माँ का बेसित चेहरा, ये सब हुरीन के दिल को चीर रहे थे। वो तन्हा थी, मगर उस तन्हाई में ज़यान की खामोश दुआएं शामिल थीं। ज़यान ने फासले से हर पल उसकी दुआओं में साथ दिया, हर सुबह उसके लिए फूल भेजे और एक छोटा सा नोट लिखा करता, तुम अकेली नहीं हो, मैं हर लम्हा तुम्हारे साथ हूँ, चाहे तुम्हें दिखाई न दूं। हुरीन इन नोटों को अपनी डायरी में रखती गई, जैसे वो उसके दिल के टूटे टुकड़ों को जोड़ रहे हों। जब हुरीन की अम्मी सेहतयाब हुई तो उनकी आंखों में शिकन था और होंठों पर दुआ, बेटा,
جس نے ان دنوں تمہارا دل تھاما اس کا ہاتھ کبھی نہ چھوڑنا۔ یہ الفاظ ہورین کے دل میں ترازو ہو گئے۔ وہ جانتی تھی کہ زیان کالمس، اس کی دائیں اور اس کی موجودگیاں اس کے لیے اب زندگی کا حصہ بن چکی ہے۔ ایک رات جب ماں کے ساتھ وہ ہسپتال سے لوٹی، اس نے وہ تمام نوٹس ایک ایک کر کے کھولے اور خود سے کہا، یہ شخص جو ہر آزمائش میں ساتھ رہا، کیا اسے دوبارہ آزمایا جا سکتا ہے؟ یا اب وقت ہے کہا اس کا ساتھ دل سے قبول کیا جائے۔ ایک ہفتے بعد ہورین نے زیان کو اسی لائبریری میں ملنے بلایا جہاں سب کچھ دوبارہ جڑا تھا۔ میں نے سنا ہے محبت خاموشی میں پروان چڑھتی ہے، ہورین نے کہا۔ زیان نے ہلکی مسکراہٹ سے جواب دیا، اور میں نے سیکھا ہے کہ محبت کو زبان دینا بھی ضروری ہے۔ تو پھر ایک آخری سوال، زیان، کیا تم میرے ساتھ اس کہانی کا وہ باب لکھنا چاہو گے جہاں انجام نہیں، صرف سفر ہو؟ زیان نے اس کے ہاتھ تھام کر کہا، ہاں، اگر اس سفر میں تمہارا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہو تو ہر موڑ خوبصورت ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب برسوں کی خاموشی ایک نئے وعدے میں ڈھل گئی۔ نہ کوئی گواہ، نہ کوئی اعلان، صرف دل کی آواز اور دو سچے لوگوں کا ایک مقدس فیصلہ۔ اب محبت کو زبان مل گئی تھی۔ اب ان کی زندگیوں میں خاموشی نہیں، باتیں تھیں۔ زیان نے ہورین کے ساتھ ایک نیا ناول لکھنا شروع کیا، ہم جو خاموش نہ رہے، اور اس میں ان کے ہر درد، ہر سچ اور ہر خواب کی جھلک تھی۔ قسط کا اختتام۔ خاموشی کی دہلیز پر محبت نے پھر سے دستک دی تھی۔ کیا یہ سفر ہمیشہ یوں ہی ساتھ چلے گا یا تقدیر ایک اور امتحان لے گی؟ جانیے اگلی قسط میں۔